For latest videos of Radio Udan, subscribe our YouTube channel and press the bell button. A very good evening, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी। तो चलिए इन दिस 321st एपिसोड लेट अस टॉक अबाउट 16 इंग्लिश वोकैबुलरी वर्ड्स यूजफुल फॉर कॉन्वर्सेशंस। जी हाँ, कॉन्वर्सेशंस में जो काफी वर्ड्स होते हैं जो यूज होते हैं, यूज हो सकते हैं, यूजफुल हो सकते हैं, उनकी आज हम बात करेंगे। तो चलिए जल्दी से अपनी डायरी या जहां भी आप नोट करते हैं वर्ड्स खोल लीजिए, बिकॉज दिस लर्निंग सेशन इज गोइंग टू स्टार्ट इन अ शॉर्ट व्हाइल। स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग। So this is the first segment of this 321st episode and today we are talking about English vocabulary words यूजफुल फॉर कॉन्वर्सेशंस। जी हाँ, ऐसे वर्ड्स की बात कर रहे हैं जो कि काफी यूजफुल है कॉन्वर्सेशंस में। तो चलिए कदम बढ़ाते हैं पहले वर्ड की तरफ। जो द फर्स्ट वर्ड फॉर द इवनिंग इज कन्वर्सली। कन्वर्सली, जी हाँ, ये एक एडवर्ब है। कन्वर्सली, कन्वर्सली CONVERSELY, कन्वर्सली। आई रिपीट, CONVERSELY, कन्वर्सली, यानी कि यूज्ड टू इंट्रोड्यूस अ कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया और पॉइंट। कोई चीज जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं जो कि आपस में बिल्कुल अलग है, उल्ट पुल्ट है, एक दूसरे के अगेंस्ट है, तो उसे हम कहते हैं कॉन्वर्सली। जैसे एग्जांपल देती हूँ, आपको बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी कन्वर्सली को लेके। टॉम लाइक्स हॉट वेदर, कन्वर्सली सैरा प्रेफर्स कोल्ड वेदर। मतलब टॉम जो है उसे हॉट वेदर पसंद है, जबकि जो सैरा है, हो सकता है उसकी बहन हो या हो सकता है उसकी वाइफ हो या गर्लफ्रेंड हो, उसे कोल्ड वेदर पसंद है। सो आपने क्या बोला, टॉम लाइक्स हॉट वेदर, कन्वर्सली यानी कि उससे उल्ट सैरा प्रेफर्स कोल्ड वेदर। तो कन्वर्सली जहां यूज हो रहा है वहां दो चीजों की बात हो रही है जो एक दूसरे से बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट है, यानी कि अलग है। क्लियर, गॉट द सेंस? तो चलिए कन्वर्सली। इसी के बाद जो दूसरा वर्ड है इस शाम का वो है फर्दरमोर। फर्दरमोर, आई गेस ये वर्ड आप सभी को पता होगा, ये एक एडवर्ब है। पिछला वर्ड भी एक एडवर्ब था। तो फर्दरमोर, FURTHERMORE, फर्दरमोर। फर्दरमोर यानी कि ये होता है इंडिकेट्स एन एडिशनल पॉइंट, या फिर हो सकता है आर्ग्यूमेंट या कोई चीज आप एडिशनल ऐड करना चाहते हैं किसी चीज में, तो आप बोल देते हैं फर्दरमोर। जैसे लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, कंप्यूटर चेस गेम्स आर गेटिंग चीपर ऑल द टाइम, फर्दरमोर देयर क्वालिटी इज इम्प्रूविंग। मतलब जो कंप्यूटर चेस गेम्स हैं वो काफी चीपर होती जा रही है, यानी कि उनकी जो कीमतें हैं वो कम होती जा रही है, और साथ ही फर्दरमोर, और तो और फर्दरमोर जो उसकी क्वालिटी है वो भी काफी बेहतरीन होती जा रही है। क्लियर? I hope you got the sense. If you have any doubt regarding this word or any other word, you can always ask me. You can drop me an email. My email ID is divyapens31@gmail.com. DIVYAPENS31@gmail.com. You can also reach us on our website www.radioudan.com या रेडियो उड़ान के जो YouTube चैनल है वहाँ पे जाके आप प्ले लिस्ट वोकैबुलरी डोज की एक्सप्लोर कर सकते हैं। वहाँ पे कमेंट एरिया में किसी भी एपिसोड के अपना डाउट लिख सकते हैं, एंड आई विल मेक श्योर टू मेक इट क्लियर टू यू देयर। तो चलिए अभी के लिए जो थर्ड वर्ड आ रहा है शाम का वो भी एक एडवर्ब है, नेवरदलेस। नेवरदलेस, नेवरदलेस। अगर आपको डाउट है कि एडवर्ब क्या होता है, जैसे कई बार मैं बताती हूँ ये वर्ड नाउन है, ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव है, वैसे ये एक एडवर्ब है। एडवर्ब वो होता है जो किसी भी वर्ब या फिर किसी भी एडजेक्टिव या नाउन को मॉडिफाई करते हैं आगे, तो उसे हम एडवर्ब कह देते हैं। ये बेसिक इंग्लिश है, इसकी भी बात मैंने बहुत पहले अपने दूसरे शो मिस्ट्री ऑफ 26 में की हुई है, बट चलिए अभी तो वोकैबुलरी की बात चल रही है तो इसलिए मैंने जस्ट पॉइंट आउट किया कि एडवर्ब का मतलब ये होता है। तो अभी बात हो रही है थर्ड वर्ड की जो कि है नेवरदलेस। NEVERTHELESS, नेवरदलेस। ये इकट्ठे है वर्ड नेवरदलेस। NEVERTHELESS, नेवरदलेस, यानी कि इंडिकेट्स अ कॉन्ट्रास्ट और ऑपोजिशन टू अ प्रीवियस स्टेटमेंट। इसमें क्या है, कोई आपने 3 स्टेटमेंट दिया, उसमें जो पहली स्टेटमेंट है उससे बिल्कुल उल्टा आपने दूसरी स्टेटमेंट दे दी, तो जो पुरानी स्टेटमेंट उससे उल्ट कोई चीज दे दी जाए तो उसे हम कहते हैं नेवरदलेस। जैसे while we disliked each other, nevertheless we agreed.
हालांकि हम दोनों को हम पसंद नहीं करते एक दूसरे को, फिर भी हमने अग्री किया उस पॉइंट पे, ठीक है। मतलब होता ना कि आपने पिछले उसमें तो दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते, दूसरे पार्ट में यानी दूसरी स्टेटमेंट में पता लग रहा है कि आपने एक चीज पे अग्री कर लिया, तो सहमति दे दी। तो ये दो एक तरीके से वो कंडीशन होगी कि पहले वाली चीज से उल्ट है, तो वहां पे ये वर्ड यूज हो गया while we disliked each other nevertheless we agreed। बहुत बार होता है कि हम कई लोगों को पसंद नहीं करते, वो हमें नहीं पसंद करते, पर कई बार हम दोनों ही किसी चीज पे मुद्दे पे बिल्कुल अग्री कर जाते हैं, तो वहां पे nevertheless यूज हो सकता है। और इंस्टांसेस में भी यूज हो सकता है। अगर आप कोई सेंटेंस बना के मुझे भेजना चाहते हैं, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हियर, तो प्लीज भेजिएगा और मुझे अच्छा लगेगा। तो अभी nevertheless आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद जो फोर्थ वर्ड आ रहा है वो भी एक एडवर्ब है, hence। hence 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 यानी कि indicates a result और consequence of something, किसी चीज का नतीजा या किसी चीज के बाद क्या हुआ, तो उससे वहां पे हम जब क्लियरली बोलते हैं तो वो hence लगाते हैं हम। जैसे आपको एग्जांपल देती हूँ, क्लैरिटी हो जाएगी। The toasts were fresh and hence satisfying, कि जो टोस्ट थे, जो ब्रेड के हम खाते हैं, टोस्ट काफी ज्यादा फ्रेश थे और इसलिए हमें बहुत सेटिस्फाइंग लगे, मतलब काफी हमें तसल्ली मिली, अच्छे लगे। एक होता है ना बहुत आपको बहुत ही आनंद आता है, तो वो सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो हेंस यानी कि वो फ्रेश थे इसलिए हमें अच्छे लगे। तो द टोस्ट वर फ्रेश एंड हेंस, और इसलिए वो सेटिस्फाइंग थे। अगर बासी होते तो शायद हमें इतना मजा नहीं आता। क्लियर? तो आई होप यू गॉट द क्लैरिटी अबाउट द वर्ड हेंस। ये भी एक एडवर्ब था। इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 321st एपिसोड। तो आज हम बात कर रहे हैं किन वर्ड्स की? इंपॉर्टेंट वर्ड्स फॉर कॉन्वर्सेशंस। तो चलिए जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आसानी के लिए आपकी। पहला वर्ड इस शाम का था कन्वर्सली, जो कि एक एडवर्ब था। कन्वर्सली CONVERSELY, कन्वर्सली यानी कि यूज टू इंट्रोड्यूस अ कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया और पॉइंट। जी हाँ, इंट्रोड्यूस करना किसी चीज को, दो आइडियाज या पॉइंट को जो कॉन्ट्रास्ट करते हो, आपस में बिल्कुल उल्ट हो, तो वहां पे ये वर्ड यूज हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था बिल्कुल कन्वर्सली का, टॉम लाइक्स हॉट वेदर, कन्वर्सली सैरा प्रेफर्स कोल्ड वेदर। मतलब जो टॉम है उसे ठंडा मौसम पसंद है, और जबकि जो सैरा है उसको कोल्ड वेदर ज्यादा बेटर लगता है। सो कन्वर्सली यानी कि दोनों आपस में उल्टा अलग हैं। क्लियर? तो चलिए आई होप यू गॉट द सेंस। इसी के साथ जो सेकंड वर्ड था शाम का वो था फर्दरमोर, जो कि एक और एडवर्ब था FURTHERMORE, फर्दरमोर। फर्दरमोर यानी कि इंडिकेट्स एन एडिशनल पॉइंट और आर्ग्यूमेंट। कोई एक्स्ट्रा पॉइंट आपने रख दिया हो या ऐड कर दिया हो या आर्ग्यूमेंट, तो वहां पे ये वर्ड यूज हो जाता है फर्दरमोर। जैसे कंप्यूटर चेस गेम्स आर गेटिंग चीपर ऑल द टाइम, फर्दरमोर their quality is improving। मतलब जो कंप्यूटर गेम्स है, चेस गेम्स है कंप्यूटर पे, वो काफी चीप होती जा रही है, यानी कि उनके रेट्स काफी नॉमिनल हो गए हैं, और साथ ही फर्दरमोर जो उनकी क्वालिटी है वो भी बहुत बेहतर होती जा रही है। सो फर्दरमोर। क्लियर? तो चलिए आई होप यू गॉट द सेंस। इसी के साथ जो थर्ड वर्ड था शाम का वो था नेवरदीलेस, NEVERTHELESS, नेवरदीलेस, NEVERTHELESS, नेवरदीलेस। ये एक एडवर्ब है जिसका मतलब बताता है इंडिकेट्स अ कॉन्ट्रास्ट और ऑपोजिशन टू अ प्रीवियस स्टेटमेंट। कोई चीज जो बिल्कुल उल्ट हो जाए अपने पिछले स्टेटमेंट से या पिछले सेंटेंस से ही, तो वो हो जाती है नेवरदीलेस। जैसे एग्जांपल मैंने दिया था, व्हाइल वी डिसलाइक्ड ईच अदर, नेवरदीलेस वी अग्रीड। हालांकि हम दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, फिर भी हमने उस पॉइंट पे, उस मुद्दे पे हम दोनों ने अग्री किया। सो नेवरदीलेस, हालांकि ये है पर फिर भी हमने ये किया। सो हालांकि व्हाइल वी डिसलाइक्ड ईच अदर, नेवरदीलेस फिर भी हमने इस पॉइंट पे अग्री किया। सो नेवरदीलेस। गॉट इट? तो चलिए लेट अस मूव फर्दर टुवर्ड्स द फोर्थ वर्ड, जो कि था हेंस, HENCE, हेंस। ये एक एडवर्ब था अगेन, और हेंस का मतलब बताया था मैंने, इंडिकेट्स अ रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस ऑफ समथिंग, किसी चीज का नतीजा या किसी चीज के बाद क्या हुआ, तो वो बोलता है हेंस। क्लियर? जैसे द टोस्ट वर फ्रेश एंड हेंस सेटिस्फाइंग। मतलब जो टोस्ट थे ब्रेड के वो काफी फ्रेश थे, ताजा थे, और इसीलिए बहुत आनंद आया, बहुत ही सुकून आया, बहुत ही सेटिस्फेक्शन मिली। तो क्योंकि वो फ्रेश थे इसलिए सेटिस्फेक्शन मिली। जो उसका क्या रिजल्ट हुआ फ्रेश होने का, कि हमें अच्छे लगे। क्लियर? तो किसी चीज का क्या रिजल्ट हुआ, तो हेंस। उसके बाद क्या हुआ, हेंस। क्लियर? आई होप यू गॉट द सेंस। इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 321st एपिसोड। तो मैं आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा लौटती हूँ तुरंत इस छोटी सी ब्रेक के बाद। शो चल रहा है वोकैबुलरी डोज आपके अपने रेडियो स्टेशन रेडियो उड़ान पे। स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग।
तो चलिए, नाउ वी आर इन द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 321st एपिसोड एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट 16 इंपॉर्टेंट इंग्लिश वोकैबुलरी वर्ड्स यूजफुल इन कॉन्वर्सेशंस। जी हाँ, कॉन्वर्सेशंस में यानी कि बातचीत में जो काफी वर्ड्स यूज होते हैं, इंपॉर्टेंट है, उनकी आज हम बात कर रहे हैं। 4 वर्ड्स की बात कर चुके हैं और 5th वर्ड है जो वो भी एक एडवर्ब है, वर्ड है मोरओवर। जी हाँ, हो सकता है आप काफी यूज भी करते हो, इजी वर्ड है, या हो सकता है ना भी करते हो। सो मोरओवर, MOREOVER, मोरओवर। आई रिपीट, MOREOVER, मोरओवर, यानी कि एड्स एम्फसिस टू अ पॉइंट, किसी चीज पे और ज्यादा स्ट्रेस डालता है, प्रेशर डालता है, इंडिकेट करता है दैट इट इज मोर सिग्निफिकेंट देन प्रीवियसली जो भी कहा गया या जो भी बोला गया। तो किस चीज पे ज्यादा जोर डाला जाए तो वो जाता है मोर ओवर। जैसे एग्जाम्पल में देती हूँ, क्लैरिटी हो जाएगी आपको। टॉम लाइक्स प्लेइंग सॉकर, मोर ओवर ही इज रियली गुड एट इट। मतलब टॉम को सॉकर खेलनी आती है और तो और मोर ओवर वो उसमें बहुत अच्छा है, ही इज वेरी गुड एट इट। तो एक तो आपने बात की कि उसे खेलना आता है, ठीक है, उसके बाद आपने कहा वो बहुत अच्छा खेलता है, तो मोर ओवर, ठीक है, मतलब ये तो है ही, पर वो बहुत अच्छा भी खेलता है। क्लियर? तो आई होप यू गॉट द क्लैरिटी। इसी के बाद मोर ओवर के बाद जो 6th वर्ड आ रहा है शाम का, वो है नॉनदीलेस। नॉनदीलेस, NONETHELESS, नॉनदीलेस। जी हाँ दोस्तों, नॉनदीलेस यानी कि सिमिलर टू नेवरदीलेस, जो अभी हमने पिछले सेगमेंट में बात की थी, नेवरदीलेस उससे थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, सिमिलर टू नेवरदीलेस। या फिर कई बार आप साइमल्टेनियसली ये दोनों वर्ड जो है आपस में उल्ट-पुल्ट भी यानी कि एक दूसरे की जगह पे यूज कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन यू आर यूजिंग इट इन। क्लियर? तो अभी नॉनदलेस, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। उससे पहले मैं आपको फिर से मतलब बताती हूँ, इंडिकेटिंग अ कॉन्ट्रास्ट और ऑपोजिशन टू अ प्रीवियस स्टेटमेंट। जैसे यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ऑल्दो आई एम अ लिटिल अफ्रेड, नॉनदलेस आई वुड लाइक टू ट्राई इट। हालांकि मुझे इससे थोड़ा डर लगता है, फिर भी मैं ट्राई करना चाहूंगी। ठीक है, ऑल्दो आई एम अ लिटिल अफ्रेड, nonetheless I would like to try it। मतलब पहली स्टेटमेंट तो आप कह रहे हो कि यार मुझे डर लगता है, ठीक है, फिर दूसरी स्टेटमेंट में आप कह रहे हो फिर भी मैं ट्राई करूंगा। क्लियर? सो दैट इज, वहां पे हमने कॉन्ट्रास्ट आपस में दिखाया। सो वी आर यूजिंग द वर्ड nonetheless, जो कि अगेन एक एडवर्ब है। आई होप यू गॉट द सेंस। और अगर आपके डाउट के लिए मैं बता दूं कि nonetheless की जगह nevertheless भी अगर आप यूज करते वर्ड तो इट वुड हैव ऑल्सो वर्कड। तो चलिए, nonetheless के बाद जो 7th वर्ड आ रहा है शाम का, वो है इनवेरिएबली। इनवेरिएबली, जी हाँ, ये भी एक अच्छा वर्ड है, काफी लोग यूज भी करते हैं। इनवेरिएबली, INVARIABLY, इनवेरिएबली, INVARIABLE, इनवेरिएबली, INVARIABLY, इनवेरिएबली। इनवेरिएबली का मतलब होता है इन अ वे दैट इज ऑलवेज ट्रू और कंसिस्टेंट, कोई चीज जो हमेशा सच और हमेशा जैसी है वैसी ही रही है, बदली नहीं है। सो वहां पे हम ये वर्ड यूज कर देते हैं इनवेरिएबली। जैसे ही हैज ऑलवेज बीन इनवेरिएबली काइंड एंड ग्रेशियस। मतलब जैसी भी सिचुएशन हो, जो भी हालात हो, वो हमेशा काफी काइंड रहा है और काफी ग्रेशियस है, कि मतलब खुश मिजाज, ठीक है, अपने थैंकफुल, और काइंड मतलब बहुत ज्यादा काइंड, औरों का भला करता है, सबका अच्छा करता है। तो वो हमेशा ही रहा, चाहे सिचुएशन बुरी हो, गंदी हो, बदतर हो, वो हमेशा कंसिस्टेंटली रहा है कि वो काइंड रहेगा और ग्रेशियस। तो ही हैज ऑलवेज बीन इनवेरिएबली काइंड एंड ग्रेशियस। सो इनवेरिएबली, आई होप यू गॉट द सेंस। इट्स अ ब्यूटीफुल वर्ड इनवेरिएबली, कि जब हम कंसिस्टेंसी दिखाते हैं या ट्रुथ दिखाते हैं किसी चीज का, तब ये वर्ड यूज हो जाता है। आई होप यू गॉट द सेंस। अगेन, अगर आपको इनवेरिएबली को लेके या किसी और वर्ड को लेके किसी भी एपिसोड के इस शो के, तो आप मुझसे कोई भी डाउट है तो क्लियर कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट www.radio Udan पे जाके अपना मैसेज डाल सकते हैं, या फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान पे जाके वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट में जाके इस एपिसोड या किसी भी एपिसोड के कमेंट एरिया में अपना व्यूज, आइडियाज या डाउट्स जो हैं वो डाल सकते हैं। आई विल मेक श्योर टू क्लियर इट टू यू, दो आई ट्राई माई बेस्ट टू क्लियर every word to you during the show, but again we have time constraints, so that's why I have to make sure कि अगर कुछ रह जाए तो वो कमी पेशी वैसे पूरी कर दी जाए। तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं divyapens31@gmail.com पे, DIVYAPEN31S, तो @gmail.com। तो चलिए, अभी के लिए जो 8th वर्ड है शाम का, वो आ रहा है ambiguous। जी हाँ, इस वर्ड की बात मैंने काफी महीनों पहले की है इसी शो पे। ambiguous, AMBIGUOUS, ambiguous। ambiguous का मतलब होता है having मल्टीपल पॉसिबल मीनिंग्स या फिर इंटरप्रिटेशन। कोई चीज कही गई है जिसके बहुत अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं, बहुत अलग अलग इंटरप्रिटेशंस हो सकती हैं। दोज ऑफ यू हु डोंट नो व्हाट इंटरप्रिटेशन इज, वैसे इस वर्ड को आप जानते ही होंगे, पर मैंने बात भी की है बहुत, आई थिंक सालों पहले बात भी की इस वर्ड की। इंटरप्रेट होता है
इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रेट से बनी है। इंटरप्रेट होता है कि किसी चीज का आपने क्या मीनिंग निकाला। सपोज ABC है, उसका मीनिंग मैंने कुछ और निकाला, आपने कुछ और निकाला, किसी और ने कुछ और निकाला। सो इंटरप्रिटेशन है तीनों की अलग अलग। और एक हो गया आप मीनिंग अलग अलग निकालिए, मैंने कुछ और समझ लिया, आपने कुछ और समझ लिया, किसी और ने कुछ और समझ लिया। क्लियर? तो बट अभी बात चलिए एम्बिगुअस की, और इसका मतलब होता है कि किसी चीज का जो मीनिंग है वो कई हो सकते हैं। तो वो जैसे तो कई चीज होते हैं जिनका मीनिंग एक ही होता है और कोई हो ही नहीं सकता, पर कई चीज होते हैं जिसके कई मीनिंग निकल रहे हो सकते हैं, बहुत कंफ्यूजिंग है, तो वो हम कहते हैं एम्बिगुअस। जैसे द इंस्ट्रक्शंस ऑन द टेस्ट वर एम्बिगुअस सो आई वाज़न्ट श्योर व्हाट टू डू। मतलब जो टेस्ट में इंस्ट्रक्शंस दी गई थी वो काफी ज्यादा एम्बिगुअस थी, तो मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या करना है। क्लियर? सो एम्बिगुअस मतलब क्लैरिटी नहीं थी, क्लियर नहीं था, कंफ्यूजिंग था। क्लियर? सो एम्बिगुअस। आई होप यू गॉट द सेंस। तो चलिए इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 321st एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो मैं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए। 5th वर्ड इस शाम का था मोरोवर, जो कि एक एडवर्ब था, MOROVER, मोरोवर, यानी कि इसका मतलब होता है एड्स एम्फसिस टू अ पॉइंट indicating that it is more significant than it looks like or previously been shown। मतलब कोई चीज जो कि प्रेशर जिस पे डाला जा रहा है, जिस पे एम्फेसिस डाला जा रहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वहां पे ये वर्ड यूज होता है, उस चीज के लिए वर्ड यूज हो जाता है मोरोवर। जैसे टॉम लाइक्स प्लेइंग सॉकर, मोरोवर ही इज रियली गुड एट इट। मतलब टॉम को सॉकर खेलना पसंद है, पर और तो और सुनो वो बहुत अच्छा खेलता है। सो मोरोवर आपने जब डाला कि कोई खेलता है वो एक बात है, पर अगर कोई बहुत अच्छा खेलता है, खेलता तो है ही बट बहुत अच्छा खेलता है, तो वो आपने जोर डाला कि वो बहुत अच्छा खेलता है। सो मोरोवर ही इज रियली गुड एट इट। क्लियर? आई होप यू गॉट द क्लैरिटी। इसी के साथ जो 6th वर्ड है शाम का वो था नॉनदलेस, NONETHELESS, नॉनदलेस, जो कि बिल्कुल सिमिलर है वर्ड उस वर्ड के जो हमने पिछले सेगमेंट में जिसकी बात की, नेवरदलेस की। तो नॉनदलेस एंड नेवरदलेस कैन बी यूज्ड, एक दूसरे की जगह पे आप इन्हें यूज कर सकते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं नॉनदलेस, जिसका एग्जांपल मैंने आपको बिल्कुल सिंपल दिया था। मीनिंग फिर से बता देती हूँ, इंडिकेटिंग अ कॉन्ट्रास्ट और ऑपोजिशन टू अ प्रीवियस स्टेटमेंट। कोई चीज कही जा रही है जो आपके पिछली स्टेटमेंट से बिल्कुल उल्टा है, तो वो वहां पे ये वर्ड यूज हो जाता है नेवरदलेस, और यहाँ पे हम बात करें नॉनदलेस, तो दोनों यूज हो जाते हैं। नॉनदलेस लगा के अभी मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको क्लैरिटी के लिए। ऑल्दो आई एम अ लिटिल अफ्रेड, नॉनदलेस आई वुड लाइक टू ट्राई इट। हाँ, हालांकि मुझे डर लगता है इससे, पर फिर भी मैं ये चीज ट्राई करना चाहूंगा। नॉनदलेस आई वुड लाइक टू ट्राई इट, नॉनदलेस फिर भी। क्लियर? तो आई होप यू गॉट द सेंस। इसी के साथ जो 7th वर्ड है शाम का वो भी एक अच्छा वर्ड था, इनवेरिएबली, INVARIABLY, इनवेरिएबली। आई रिपीट, INVARIABLY, इनवेरिएबली। जैसे इन अ वे दैट इज ऑलवेज ट्रू और कंसिस्टेंट, कोई चीज हमेशा सच रही हो या हमेशा बिल्कुल कंसिस्टेंट रही हो, लगातार रही हो, विदाउट अ मिस, विदाउट अ चेंज, तो वो हो जाता है इनवेरिएबली। जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, ही इज इनवेरिएबली काइंड एंड ग्रेशियस। मतलब वो बिना किसी, चाहे बुरा उसका दुख में हो, वो खुश हो, एक्साइटेड हो, फिर भी वो हमेशा काइंड रहा है और काफी ग्रेशियस रहा है, खुश रहा है, ग्रेटफुल रहा है हर चीज को लेके, काइंड रहा है, औरों के प्रति हमेशा हेल्प करने लिए रहता है, तो वो कंसिस्टेंट रहा है, कभी बदला नहीं। सो ही हैज ऑलवेज बीन को हमने क्या बोला कि ही हैज ऑलवेज बीन इनवेरिएबली काइंड। इनवेरिएबली मतलब कि वो हमेशा काइंड रहा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ क्या उसकी लाइफ में चल रहा है या किसी ने उसके साथ क्या किया है। क्लियर? गॉट द सेंस? तो चलिए इनवेरिएबली के बाद जो हमारा 8th वर्ड था शाम का वो था एम्बिगुअस, AMBIGUOUS, एम्बिगुअस। आई रिपीट, AMBIGUOUS, एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब होता है हैविंग मल्टीपल पॉसिबल मीनिंग्स और इंटरप्रिटेशन। किसी चीज के एक से ज्यादा मीनिंग हो सकते हैं या एक से ज्यादा इंटरप्रिटेशन हो सकती है, तो उसे हम कहते हैं एम्बिगुअस। कोई चीज जो क्लियर ना हो, जिसमें क्लैरिटी ना हो, तो उसके कई मीनिंग्स निकल सकते हैं, तो उस चीज को हम एम्बिगुअस कह देते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको, द इंस्ट्रक्शंस ऑन द टेस्ट वर एम्बिगुअस सो आई वाज़न्ट श्योर व्हाट टू डू। मतलब जो टेस्ट में स्टेटमेंट दे रखी थी, जो टेस्ट में इंस्ट्रक्शंस दी हुई थी, वो काफी एम्बिगुअस थी, मतलब क्लियर नहीं थी, कई मीनिंग निकल रहे थे, उसकी वजह से मैं समझ नहीं पाया कि मुझे क्या करना है। क्लियर? तो एम्बिगुअस के साथ ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 321st एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज, एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट 16 इंपॉर्टेंट वर्ड्स फॉर कॉन्वर्सेशंस। यहाँ तो जल्दी से ब्रेक लेती हूँ, लौटती तुरंत उस पर 3rd सेगमेंट के साथ। मैं हूँ आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा। शो चल रहा है वोकैबुलरी डोज ओनली ऑन रेडियो उड़ान।
Do you feel confused while speaking in English? Enhance your English vocabulary and learn some amazing words every week. Tune into Vocabulary Dose every Thursday 7 to 8 p.m. and repeat broadcast on Friday 2 to 3 p.m. with logophile RJ Divya Sharma. Only on Radio Udan, A Flight of Life. Tune in now. This is the third segment of this 321st episode, and we are talking about 16 important words useful in conversations. We have already spoken about 8 words, so let's move further towards the 9th word. जो 9th word आ रहा है शाम का, वो भी एक अच्छा word है, pertinent. pertinent P-E-R-T-I-N-E-N-T pertinent. pertinent I repeat, P-E-R-T-I-N-E-N-T pertinent यानी कि relevant और applicable to a particular matter or situation. किसी सिचुएशन को लेके या मैटर को लेके कोई चीज बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट है या एप्लीकेबल है, बिल्कुल मेल खाती है, तो उसे हम कह देते हैं पर्टिनेंट. जैसे एग्जांपल देती हूँ, अ लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स पर्टिनेंट टू द डिस्कशन. मतलब ये रही एक लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स की जो कि इस डिस्कशन से जिनका लेना देना है, बिल्कुल मतलब मेल खाते हैं जो. सो पर्टिनेंट कोई चीज जो बिल्कुल किसी चीज से रिलेटेड हो, तो वहां पे ये वर्ड यूज होता है पर्टिनेंट, यानी कि रिलेटेड और एप्लीकेबल टू. क्लियर? सो पर्टिनेंट के बाद जो हमारा नेक्स्ट वर्ड आ रहा है इस शाम का, यानी कि 10th वर्ड, वो भी एक अच्छा वर्ड है, प्रेगमेटिक. प्रेगमेटिक, जी हाँ, P-R-A-G-M-A-T-I-C प्रेगमेटिक. आई रिपीट, P-R-A-G-M-A-T-I-C प्रेगमेटिक यानी कि डीलिंग विद थिंग्स इन अ प्रैक्टिकल एंड सेंसिबल वे. जी हाँ, जब आप किसी चीजों के साथ बिल्कुल उनको डील कर रहे हैं एक प्रैक्टिकल वे में और समझदारी से यूज कर रहे हैं या उनके साथ डील कर रहे हैं तरीके से, तो वो हो जाता है प्रेगमेटिक. जैसे अ प्रेगमेटिक अप्रोच टू द प्रॉब्लम, मतलब कोई प्रॉब्लम आई है तो आप बैठ के उदास नहीं हो गए, रो नहीं रहे, आप प्रैक्टिकली सोच रहे कि क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या हो सकता है, क्या करेंगे. तो मतलब प्रेगमेटिक अप्रोच है आपकी कि आप सोच रहे कि अच्छा ये कर सकते हैं, ऐसे होगा वैसे होगा. सो प्रेगमेटिक यानी कि जो प्रैक्टिकल भी और सेंसिबल भी है. सो इफ समबडी हैज अ प्रेगमेटिक अप्रोच टूवर्ड्स द प्रॉब्लम्स, दैट मीन्स दे आर वेरी प्रैक्टिकली वो सोच रहे, जो सही होना चाहिए वैसे वो सोच रहे, वाइजली सोच रहे हैं, सोच समझ के. क्लियर? सो प्रेगमेटिक, P-R-A-G-M-A-T-I-C प्रेगमेटिक, इट्स अ वेरी पॉजिटिव वर्ड. तो चलिए इसी के साथ जो 11th वर्ड है शाम का, वो है एलोक्वेंट. A-L-O-Q-U-E-N-T eloquent. I repeat, A-L-O-Q-U-E-N-T eloquent यानी कि fluent, persuasive and expressive in speaking और writing. कोई चीज जो बोलने में या लिखने में बेहद ज्यादा fluent हो, बिल्कुल मक्खन की तरह हो, जैसे चाकू मक्खन पे चलता है वैसे हो, और बहुत ही परसुएसिव हो, जो भी सुने या जो भी पढ़े वो बिल्कुल कन्विंस हो जाए, बिल्कुल मान जाए जो भी कहा जा रहा है या बोला जा रहा है, और बहुत एक्सप्रेसिव हो कि मतलब अपनी जो उसमें मीनिंग है वो बिल्कुल झलक रहा है कि हाँ क्या कहना चाह रहे हैं. सो वो तीनों का जो मेल है उसे हम कहते हैं एलोक्वेंट. E-L-O-Q-U-E-N-T eloquent. Let me give you an example for your clarity. Her speech was eloquent. It moved everybody in the room. जी हाँ, जो उसकी स्पीच थी, जो उसका भाषण था, वो बहुत ही ज्यादा एलोक्वेंट था. उसको सुन के सभी जितने भी लोग थे रूम में वो मूव हो गए, यानी कि उन सभी पे इम्पैक्ट गया, सब इन्फ्लुएंस्ड हो गए, सबको बेहद पसंद आया. कोई चीज जब आपके दिल को छू जाती है, आपको बिल्कुल झंझोड़ जाती है या फिर आपको बिल्कुल हिला देती है, शेकन कर देती है, आपको इंस्पायर कर देती है, आपको टच कर देती है बात, तो वो एलोक्वेंट है. बहुत अच्छी तरीके से बोली गई है, बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट की गई है, तो वो एलोक्वेंट हो गया. क्लियर? तो चलिए इसी के साथ जो हमारा 12th वर्ड आ रहा है शाम का, वो है यूबिक्विटस. यूबिक्विटस, U-B-I-Q-U-I-T-O-U-S, यूबिक्विटस. यूबिक्विटस, यूबिक्विटस, U-B-I-Q-U-I-T-O-U-S, यूबिक्विटस यानी कि प्रेजेंट या अपियरिंग और फाउंड एवरीवेयर. कोई चीज जो हर जगह है, हर जगह पाई जाती है, हर जगह आप ढूंढ सकते हो, हर जगह देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, तो वो हो जाता है यूबिक्विटस. U-B-I-Q-U-I-T-O-U-S, यूबिक्विटस. आई रिपीट, U-B-I-Q-U-I-T-O-U-S, यूबिक्विटस. जैसे एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, सेल फोन्स आर यूबिक्विटस नाउ अ डेज. ऑलमोस्ट एवरीबडी हैज वन. मतलब आजकल जो सेल फोन है वो काफी यूबिक्विटस हो गए, जहां भी देखो सबके पास है, हर व्यक्ति के पास फोन है. सो सेल फोन्स आर यूबिक्विटस नाउ अ डेज. ऑलमोस्ट एवरीवन हैज इट. क्लियर? तो आई होप यू गॉट द सेंस. इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स
For the third segment of this 321st episode, let me take a quick recap for your ease. 9th word इस शाम का था pertinent, pertinent, pertinent यानी कि relevant और applicable to a particular matter or situation. किसी चीज पे बात हो रही है, किसी चीज से रिलेटेड हो कोई चीज बिल्कुल, तो उसे हम कहते हैं pertinent. जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था pertinent का, a list of articles pertinent to this discussion. जो डिस्कशन होने लगे उससे रिलेटेड ये सभी आर्टिकल हैं जो उससे रिलेटेड हैं, सो दे आर pertinent. क्लियर? कोई चीज जो बिल्कुल रिलेटेड हो किसी चीज से तो वो हो जाता है वर्ड pertinent. तो चलिए इसी के बाद जो 10th वर्ड है शाम का वो था pragmatic, 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 pragmatic यानी कि dealing with things in a practical and sensible way. कोई चीज या किसी मुद्दे पे बिल्कुल आप एक प्रैक्टिकल और एक वाइज तरीके से उस पे अपनी बात रखें, आप एग्जीक्यूट करें, अपना एक्शन डालें या एफर्ट डालें, तो वो होता है प्रैग्मेटिक. जैसे अ प्रैग्मेटिक अप्रोच टू द प्रॉब्लम, मतलब कोई प्रॉब्लम है तो उसकी प्रैग्मेटिक अप्रोच है. ही हैज अ प्रैग्मेटिक अप्रोच, मतलब उसकी अप्रोच बहुत प्रैग्मेटिक है, प्रैक्टिकल है, जो किया जा सकता है और जो होना चाहिए. सो प्रैग्मेटिक. आई होप यू गॉट द सेंस. इसी के बाद जो 11th वर्ड है शाम का वो था एलोक्वेंट, ELOQUENT, एलोक्वेंट, जो कि था फ्लुएंट, परसुएसिव एंड एक्सप्रेसिव इन स्पीकिंग और राइटिंग. कोई चीज जो लिखित में या बोलने में काफी ज्यादा फ्लुएंट हो, बिल्कुल मक्खन की तरह हो, और परसुएसिव हो कि जो भी सुने वो मान जाए, बिल्कुल उस पर असर कर जाए, और एक्सप्रेसिव हो कि आपने में जो भी बात करी हो बिल्कुल समझ आ रहा है कि क्या क्या कहना चाहा है या क्या कहा गया है. क्लियर? सो एलोक्वेंट, ELOQUENT, एलोक्वेंट. एग्जाम्पल मैंने दिया था, हर स्पीच वॉज एलोक्वेंट, इट मूव्ड एवरीबडी इन द रूम. मतलब जो उसकी स्पीच थी, जो उसने भाषण दिया, वो काफी एलोक्वेंट था, हर कोई जो रूम में था वो काफी उससे प्रभावित हो गया. सो एलोक्वेंट. तो चलिए इसी के बाद जो 12th वर्ड था शाम का वो था यूबिक्विटस, ubiquitous, 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 ubiquitous का मतलब बताया था प्रेजेंट या appearing और फाउंड एवरीवेयर. कोई चीज जो हर जगह है, फील कर सकते हो, देख सकते हो, महसूस कर सकते हो हर जगह, तो वो हो जाता है ubiquitous. जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया था, सेल फोन्स आर ubiquitous normally nowadays, almost everyone has one. मतलब आजकल जो सेल फोन है वो हर जगह बहुत आम हो गए हैं, हर व्यक्ति के पास एक फोन दिख जाएगा आपको हर जगह, तो दे आर यूबिक्विटस. क्लियर? इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग यूबिक्विटस और एनी अदर वर्ड यू कैन ऑलवेज आस्क मी. तो अभी के लिए जल्दी से एक मैं ब्रेक लेती हूँ, लौटती तुरंत उस पर और वर्ड्स के साथ. स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग. शो चल रहा है वोकैबुलरी डोज. This is the fourth segment of this 321st episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about 16 important words useful in conversations. तो चलिए बात चल रही है इन वर्ड्स की और अब कदम बढ़ाएंगे हम 13th वर्ड की तरफ, जो कि है कंसाइज. कंसाइज, जी हाँ दोस्तों, CONCISE, कंसाइज यानी कि गिविंग मच इंफॉर्मेशन क्लियरली एंड इन अ फ्यू वर्ड्स. मतलब थोड़े शब्दों में पूरी जानकारी दे देना, वो भी बिल्कुल साफ सुथरा क्लैरिटी के साथ, तो वो हो जाता है कंसाइज. जैसे इट वॉज अ कंसाइज एक्सप्लेनेशन, मतलब जो एक्सप्लेनेशन दी गई वो काफी कंसाइज थी, मतलब थोड़े शब्दों में थी और क्लियर थी, बिल्कुल स्पष्ट थी, बिल्कुल साफ सुथरी थी. नहीं तो एक्सप्लेनेशन यहाँ वहां घुमा रहे हो आप बात, तो थोड़े शब्दों में पूरी बड़ी बात बता दी बिल्कुल सफाई से, तो वो हो जाता है कंसाइज. इट वॉज अ कंसाइज एक्सप्लेनेशन. तो चलिए इसी के बाद जो हमारा 14th वर्ड है शाम का वो है एलिविएट, ALLEVIATE, एलिविएट यानी कि मेक सफरिंग्स या कह सकते हो डेफिशिएंसी और प्रॉब्लम्स लेस सीवियर. कोई चीज जो बेहद खराब है उसको या बेहद तंग कर रही है उसको कम कर देना, कि वो कम तंग करे, कम असर रहे उसका, कम सीवियर हो जाए, तो वो हो जाता है, वहां पे वर्ड यूज हो जाता है alleviate, ALLEVIATE, alleviate. Let me take a short example here for you. You could alleviate the process by sharing your knowledge. मतलब अगर तुम अपनी नॉलेज जो तुम्हें जानकारी अगर तुम बता देते तो तुम ये जो प्रोसेस इतना लंबा चौड़ा हमने किया उसको कम कर सकते थे. मतलब इतना सीवियर था कि इतना दिन लग गए हमें, अगर वो नॉलेज जो तुम्हारे पास जानकारी थी तुम हमें पहले ही बता देते तो वो इतने दिन नहीं लगते, इजी हो जाता. सो यू कुड alleviate the process by sharing your knowledge. ठीक है, क्लियर? अगर आपको कुछ पता है और आप बता दें तो वो काम
आसान हो जाएगा। जो लंबा चौड़ा प्रोसीजर है कि आप किसी से पूछ रहे हो, वो आगे किसी से पूछ रहा है, फिर वो किसी से पूछ रहा है, फिर आपको बता रहा है, तो वो पूरा ही कट शॉर्ट हो जाता, तो वो एलिविएट हो जाता, इजी हो जाता। जितना सीवियर था, जितना हार्ड था, बहुत इजी हो जाता उससे। तो एलिविएट, आई होप यू गॉट द सेंस। अगेन इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग एलिविएट और एनी अदर वर्ड, you can always ask me. You can drop me a message on my email ID divyapens31@gmail.com, divyapens31@gmail.com, and you can also choose to drop your message on our Radio Udan YouTube channel. Therein you can find us vocabulary dose playlist, and therein you can drop your doubt or question regarding any word in the comment area of any episode, and I'll make sure to help you get clarity about the word. अभी के लिए जो हमारा 15th यानी कि सेकंड लास्ट वर्ड आ रहा है शाम का, वो एक अजीब सा वर्ड है। जी हाँ, ये बहुत ही अजीब सा वर्ड है और आई कैन बेट कि ये शायद ही आपने सुना हो वर्ड जो है वो है इन्यूएंडो। इन्यूएंडो, जी हाँ, मैं बिल्कुल इंग्लिश ही बोल रही हूँ। इन्यूएंडो, INNUENDO, इन्यूएंडो, ये एक नाउन है। इन्यूएंडो, एटलीस्ट इफ यू आर नॉट यूजिंग दिस वर्ड, यू शुड नो इफ somebody is using it what they mean. Clear? पता होना चाहिए तुम्हें कि कोई यूज कर रहा है वर्ड, तो उसका मीनिंग क्या है। सो इन्यूएंडो, इन्यूएंडो, वेल ये वर्ड थोड़ा अटपटा जरूर है। इन्यूएंडो, उसका मतलब अच्छा है, INNUENDO, इन्यूएंडो यानी कि an indirect reference, especially one made maliciously or implying something unpleasant, मतलब कोई चीज जो आप इनडायरेक्टली कह रहे हैं और जो कि थोड़ी बुरी है, अनप्लेजेंट है, इतनी अच्छी नहीं है, तो वो हो जाता है इन्यूएंडो। कई बातें होती हैं जो आप किसी की बुराई कर रहे हैं, कोई चीज आप बता रहे कि सही नहीं थी, वो आप सीधे सीधे नहीं बोल सकते, पर आप इनडायरेक्टली बोलते हैं तो समझ आ जाती है किसी को, तो वो हो जाता है इन्यूएंडो। जैसे एग्जांपल देती हूँ, आपको बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी इन्यूएंडो की। जॉन मेड एन इन्यूएंडो अबाउट सैराज कुकिंग, suggesting it wasn't very good without saying it directly. मतलब उसने इस तरीके से बात की कि जिससे पता लग रहा था कि खाना इतना अच्छा नहीं था। ठीक है, कई बार होता है ना कि आप सीधे नहीं बोलते कि अच्छा नहीं था, आप अपने तरीके से बोलते हैं जो कि समझ आ जाता है। सो इट इज काइंड ऑफ इन्यूएंडो। जैसे जॉन मेड एन इन्यूएंडो अबाउट सैराज फूड, suggesting it wasn't very good without saying it directly. जी हाँ, वो साफ साफ बता रहा था कि वो इतना अच्छा नहीं खाना बनाती या नहीं बनाता खाना अच्छा, पर उसने सीधे सीधे नहीं कहा, उसने किसी और तरीके से कहा जिससे आपको समझ आ गया, तो वो हो जाता है इन्यूएंडो। क्लियर? जॉन मेड एन इन्यूएंडो अबाउट सारा's कुकिंग, suggesting it wasn't very good without saying it directly. तो चलिए, आई होप यू गॉट द सेंस। इसी के बाद जो 16th वर्ड है शाम का यानी कि लास्ट वर्ड है, वो है एम्पैथी। जी हाँ, ये एक बहुत ही बेहद खूबसूरत वर्ड है, मीनिंग में भी और सुनने में भी। एम्पैथी, EMPATHY, एम्पैथी, नाउन यानी कि द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड शेयर द फीलिंग्स ऑफ अनदर पर्सन। जब आप किसी को अच्छे से समझ सकते हैं, उसकी फीलिंग्स को समझ सकते हैं, तो या आप उसको बिल्कुल उसके साथ बैठ कर उसको सुनते हैं, तो वो जाता है एम्पैथी करना। क्लियर? जैसे एग्जांपल मैं देती हूँ, व्हेन टिम्स फ्रेंड वाज सैड ही शोड एम्पैथी बाय लिसनिंग एंड ऑफरिंग अ कंफर्टिंग हग। मतलब जब टिम का दोस्त जो है वो काफी बेहद दुखी था, तो उसने एम्पैथी दिखाई उसकी बात पूरी सुन के और उसको एक हग करके यानी कि झप्पी देके, गले लग के उसके। तो क्लियर? तो ये हो जाता है एम्पैथी। जब आप किसी को समझ रहे हैं कि हाँ बिल्कुल समझ रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं उसकी बात को, उसको अच्छा कंफर्टेबल फील करा रहे हैं, तो वो हो जाता है एम्पैथी दिखाना। क्लियर? तो चलिए, इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 321st एपिसोड। मैं जल्दी से एक छोटी सी रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए। रिकैप तो लेती ही हूँ। तो चलिए, जो 13th वर्ड था शाम का वो था कंसाइज, CONCISE, कंसाइज, जिसका मतलब बताया था मैंने गिविंग मच इंफॉर्मेशन क्लियरली एंड इन अ फ्यू वर्ड्स। कुछ ही शब्दों में पूरी बात अच्छे से समझा देना, तो वो हो जाता है कंसाइज वे में। क्लियर? जैसे इट वॉज अ कंसाइज एक्सप्लेनेशन, और जो एक्सप्लेनेशन दी उसने, जो बताया कि ऐसे से था, वो बहुत ही कंसाइज था, मतलब क्लियर था, साफ समझ आ रहा था, कुछ शब्दों में उसने पूरी बात समझा दी थी। क्लियर? सो कंसाइज। तो चलिए, इसी के बाद जो 14th वर्ड है शाम का वो था एलिविएट, ALLEVIATE, एलिविएट। आई रिपीट, ALLEVIATE, एलिविएट, यानी कि मेक सफरिंग्स या कह सकते हो डेफिशिएंसी या फिर प्रॉब्लम्स लेस सीवियर। कोई चीज कोई बर्दाश्त कर रहा है, प्रॉब्लम में है, या कोई चीज बुरी है, उसको आप कम बुरा कर रहे हो,
कम, जो सिवियर है बहुत ज्यादा, उसको कम कर रहे हो। तो मतलब कोई चीज बहुत ज्यादा उसको कम कर रहे हो तो वो होता है एलिविएट करना। जैसे you could alleviate the process by sharing your knowledge, कि तुम अपनी नॉलेज शेयर करके जो प्रोसेस था उसको एलिविएट कर सकती थी, यानी कि उसको और कम, जो डिफिकल्ट था उसको बना सकती थी। जैसे बहुत डिफिकल्ट था, आपको समझ नहीं है, आपने किसी से पूछा, फिर उसने आगे किसी और से पूछा, उसने किसी और से पूछा, फिर आपके पास बात आई। अगर आपके सामने जिस व्यक्ति को पता है वो सीधे ही आपको बता देता, तो वो प्रोसेस जो इतना मुश्किल था, हार्ड था, लॉन्ग था, वो शॉर्ट और बिल्कुल इजी हो जाता, सो वो एलिविएट हो जाता। ही वुड हैव एलिविएटेड द प्रोसेस बाय शेयरिंग हिज नॉलेज। क्लियर? आई होप यू गॉट द सेंस। इसी के बाद जो 15वां यानी कि 15th वर्ड था शाम का, वो था एक अटपटा एलियन टाइप वर्ड, इन्यूएंडो। इन्यूएंडो, INNUENDO, इन्यूएंडो। जी हाँ, ये एक नाउन है और बिल्कुल ही इंग्लिश का वर्ड है। इन्यूएंडो का मतलब होता है एन इनडायरेक्ट और सबटल रेफरेंस, स्पेशली वन मेड, होता है ना कि मतलब मेलिशियस और इम्प्लाइंग समथिंग अनप्लेजेंट। कोई चीज इनडायरेक्टली आप बोल रहे हो जो कि अच्छी नहीं है, किसी के बारे में आप कुछ गलत चीज बता रहे हैं, अनप्लेजेंट चीज बता रहे हैं, बट आप डायरेक्टली नहीं बोल रहे, पर आप ऐसे बोल रहे हैं कि वो समझ भी आ रही है, तो वो जो था इन्यूएंडो, INNUENDO, इन्यूएंडो। जैसे एग्जांपल दिया था, क्लैरिटी हो जाएगी आपको। जॉन मेड एन इन्यूएंडो अबाउट सैरा's कुकिंग, सजेस्टिंग इट वाज़न्ट वेरी गुड विदाउट सेइंग इट डायरेक्टली। मतलब जो जॉन है उसने बिल्कुल इन्यूएंडो बताया सैरा के कुकिंग के बारे में, उसने डायरेक्टली नहीं कहा कि वो अच्छा खाना नहीं बनाती, उसने बस सजेस्ट किया, कुछ ऐसा बोला जिससे समझ आ गया कि ही वांट्स टू से दैट इट वाज़न्ट वेरी गुड विदाउट सेइंग इट डायरेक्टली। क्लियर? तो इन्यूएंडो, जब आप कोई चीज किसी के बारे में बताना चाह रहे हो जो कि बुरी है, पर आप सीधे सीधे नहीं बोल रहे हैं, पर आपकी बात से समझ आ रहा है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, तो वो हो जाता है इन्यूएंडो, INNUENDO, इन्यूएंडो। तो चलिए इस 8th अल्फाबेट के वर्ड यानी कि इन्यूएंडो के बाद जो हमारा लास्ट वर्ड आता है 16th वर्ड इस शाम का, वो था एम्पैथी, EMPATHY, एम्पैथी, जो कि एक नाउन था। एम्पैथी का मतलब बताया था मैंने, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड शेयर द फीलिंग्स ऑफ अनदर पर्सन। जब आप में एम्पैथी हो, जब आप में वो काबिलियत हो कि आप दूसरे की बात सुन सकते हैं आराम से और उसकी फीलिंग समझ सकते हैं, उसको बिल्कुल समझ जाते हैं, कंफर्ट फील कर सकते हैं, तो वो एम्पैथी होता है। जैसे एग्जांपल मैंने आपको दिया था, व्हेन टिम्स फ्रेंड वाज सैड ही शोड एम्पैथी बाय लिसनिंग एंड ऑफरिंग अ कंफर्टिंग हग टू हिम। मतलब जब टिम का दोस्त बहुत दुखी था तो उसने बहुत ही एम्पैथी दिखाई कि उसने पूरी बात उसकी सुनी और उसको एक झप्पी दी, हक दी, ताकि वो बिल्कुल कंफर्टेबल फील करे। तो ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 321st एपिसोड। तो मैं अर्जुन को फाइल दिव्या शर्मा जल्दी से एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती तुरंत उस पर और बताऊंगी लास्ट सेगमेंट में कैसे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग। So this is the last segment of this 321st episode of Vocabulary Dose, and today we have talked about 16 important English vocabulary words यूजफुल इन कॉन्वर्सेशंस। जी काफी ऐसे वर्ड्स की आज हमने बात की जो कि काफी यूजफुल हैं कॉन्वर्सेशंस में, चाहे वो स्पोकन हो या रिटन हो, तो वो वर्ड्स आज हमने डिस्कस किए हैं। काफी वर्ड्स आपको शायद सुने लगे होंगे या फिर हो सकता है कुछ आपने नए सुने हो, आज इजी लगा होगा कंपैरेटिवली पिछले एपिसोड से ये एपिसोड। फिर भी हर एपिसोड की एक अपनी इंपॉर्टेंस होती है, एक अपनी जगह होती है जो कि कोई नहीं ले सकता। तो ये वर्ड्स आपको कैसे लगे और आपको कैसे कैसे आप इनको यूज करने का सोच रहे हैं मुझसे शेयर कीजिए। आई विल बी योर फ्रेंड, आई विल गिव यू ऑल द अटेंशन एंड आई विल बी ऑल ईयर्स। जी हाँ, ऑल ईयर्स होंगी मैं, यानी कि सारी बातें आपकी सुनूंगी। तो अपने डाउट्स, फीडबैक्स, आइडिया, सजेशंस या जो भी आप शेयर करना चाहते हैं दिल खोल के शेयर कीजिए। शेयर करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं www.radioudan.com, या फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान पे भी जा सकते हैं। वहां पे सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को हिट करना मत भूलिएगा और ज्वाइन भी कीजिए। वहां पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी सभी शोज की, यानी कि वोकैबुलरी डोज शो की भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहां पे जल्द ही ये एपिसोड भी अपलोड हो जाएगा 321st एपिसोड। तो सभी के सभी एपिसोड आप वहां पे सुन सकते हैं जितनी मर्जी बार चाहें उतनी मर्जी बार। और वहां कमेंट एरिया में अपने फीडबैक, आइडिया, सजेशन, कमेंट्स या जो भी आप शेयर करना चाहते हैं करिए, एंड आई विल मेक श्योर टू रिप्लाई टू यू देयर। या फिर आप मुझे बिल्कुल मेल कर सकते हैं या हमसे जुड़ सकते हैं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, रेडियो उड़ान, इंस्टाग्राम, ट्विटर, चाहे वो लिंक्डइन हो, चाहे वो फेसबुक हो, हर जगह है रेडियो उड़ान के नाम से। तो आप अपने मैसेजेस कर सकते हैं, साथ ही आप मेल कर सकते हैं mail@radioudan.com पे। आप मुझे भी मेरे पर्सनल मेल
ईमेल आईडी पे मेल डाल सकते हैं divyapens31@gmail.com DIVYAPENS31@gmail.com। तो चलिए अभी के लिए नेक्स्ट वीक मिलूंगी सेम टाइम सेम डे यानी कि थर्सडे 7 to 8 PM एंड रिपीट फ्राइडे 2 to 3 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो मुझे यानी कि आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा को दीजिए इजाजत डायरेक्ट फ्रॉम नंगल डैम स्टूडियो पंजाब इंडिया। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, कीप एनहांसिंग योर इंग्लिश वोकैबुलरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीक और वर्ड्स के साथ। स्टे ट्यून्ड एंड टेक केयर। Radio. You are listening. Radio Union, a flight of life. www.radiounion.com